हेलो दोस्तों, मैं हूं अशीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल लिटरेचर चैनल। आज हम बात करेंगे आपको 12वीं क्लास की यानी 12वीं क्लास के साइंस के जो है मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये एक चैप्टर वाइज हम बात करेंगे जो हम अपने ट्यूशन में बच्चों का एग्ज़ाम लिए हैं उसी को हम इसमें बनाए हैं और यही सब क्वेश्चन जो है आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखा जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन आएगा। तो एक्चुअल में हम अभी प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे रहे हैं, एक चैप्टर वाइज दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ट्यूशन सेंटर का नाम लिखा है, एग्जामिनेशन टेस्ट है 2020, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक है। और टॉपिक जो है इंटीग्रेशन। एंड इंटीग्रेशन में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो हम लोग लालजी प्रसाद का किताब का मैथ सॉल्व करते हैं, कोई दिनेश का आपका आर एस अग्रवाल का करता है, कोई आर डी शर्मा का करता है, तो जो भी राइटर का करता है, कोई एनसीईआरटी का करता है। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं तो उनके लिए वो काफ़ी सवाल जो है बार बार रिवीजन करना, ये करना तो काफ़ी दिक्कत होती हैं। तो उनमें फिर जब हम कभी कभी टेस्ट उस लेते हैं तो फिर बच्चों का देखा जाता है कि कौन सा मैथ कैसे बनेगा, ये फिर दिक्कत हो जाता है। तो वही सब को देखते हुए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे कुछ शॉर्ट किए हैं और यही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर, इतना हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। और फिर जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, फिर 2021 में जब एग्ज़ाम देंगे या 2022 में देंगे तो उन सब स्टूडेंट के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर एकदम चैप्टर वाइज नहीं, तब पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन के आधार पर फिर वो हम आपको देंगे कंप्यूटर टाइपिंग करके। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे और साथ ही साथ उसका सॉल्व भी करके रखे हैं तो वो भी देंगे। तो ये बहुत छोटा वीडियो होगा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए। चलिए हम फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ + 1 / x + 1 dx, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, काम करेंगे इसको जो है इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। ये दो विधि से यहाँ पे तोड़ा गया है स्टूडेंट का ये कॉपी था, उन्हीं का कॉपी लेकर हम ये किए, जो एग्ज़ाम दिए थे जो स्टूडेंट उन्हीं का। तो जो भी है, लेकिन आप इसको अलग विधि से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें अलग विधि से तोड़ने का मतलब हुआ कि इस चीज़ को ऊपर वाला हिस्सा को x⁴ + 1 को आप भागा दे देंगे, ठीक है। भागा देंगे किससे, x + 1 से, ठीक। x + 1 से भागा देने पर जो भागफल आएगा वो आप इधर लिख दीजिएगा और जो शेष बचेगा उसको फिर आप वो 2 लिख के फिर आपको ये लिखिएगा। तो हम कंक्लूड बात को ये बताएंगे कि जब आप इस विधि से आप करेंगे भाग देगा तो लास्ट में आपको यही चीज़ आएगा, ये आपका भागफल में आएगा और 2 बच के रहेगा। 2 को आप फिर किससे भाग दीजिएगा, x + 1 से भाग दीजिएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट ने भी भाग देकर वही किया है कि इसका मतलब हुआ कि अगर इसको हम ये करेंगे तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, इतना आएगा और उसके साथ इतना आएगा। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होते हैं, भागफल इंटू भाजक। तो भागफल इंटू भाजक को यहाँ पे लिखा गया और इसको काट दिया है, देखिए यहाँ पे फिर बचा यहाँ पे जो 2 को फिर ये कर दिया, शेषफल को जोड़ा है, ठीक है। तो फिर आप इसका इंटीग्रेशन आपको आराम से इजीली आ जाएगा। बारी बारी से इसको तोड़ दीजिए, dx लिख के, और फिर यहाँ पे 2 जो है x + 1, इसको फिर आपको काम करना होगा। 2 यहाँ पे रख के उसको रूट यहाँ पे 2 इधर वाला जो 2 था यानी ऊपर वाला 2 था इस साइड कर दिया और रूट अंडर को अगर आप x² करेंगे तो रूट भी खत्म, x² भी खत्म हो जाएगा। तो वो आपका tan इनवर्स का फॉर्मूला बनाने के लिए वो इस तरह किया गया है। तो खैर जो भी है हम यहाँ पे ये करेंगे। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, ये आपका सॉल्व हो गया, आप देख लीजिए आराम से, इसको बहुत इजी है। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर उसको हम देखेंगे तो वहाँ पे हमको सॉल्व करने का ये नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर मैथ, ठीक है। 2 नंबर मैथ यहाँ पे जो है इस चीज़ को आप देख ले बढ़िया से, 10x × cos² x dx है। यहाँ पे लेट कर लिए, 10x को t मान लीजिए, तो 10x को जब t मान लेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में dx किया गया, देख लीजिए। तो आपका आ जाएगा sec² x, ठीक है। sec² x dx बराबर आप dt लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो है यहाँ पे, ठीक है, इसके बदले आपका dt आ जाएगा और इसको आप t मान लेंगे तो t और dt हो जाएगा। तो उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो t² हो जाएगा, ठीक। t² हो गया प्लस c होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ये आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे फिर 10 का जो t का वैल्यू है 10 रख दिया, 10² हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर मैथ, ठीक है। 3 नंबर मैथ भी बहुत ईजी है। ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखा गया e⁴x e⁴tan 1x / 1 + x² dx। तो यहाँ पे tan 1x को हम t माने, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा
और dt, तो 1/x1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। जैसे आई बराबर अब फिर क्या करेंगे हम लोग, उसको अब फिर आपको समझाएंगे। अगर वहाँ पे हम जैसे समझाए थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स के बदले क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। और उसको अब टी माने हैं तो ई टू दी पावर आपका क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो आई बराबर वही हो गया ई टू दी पावर टी और डी टी। अब ई टू दी पावर ई का इंटीग्रेशन होता है ई टू दी पावर ई ही होता है, प्लस सी हो गया और टी का वैल्यू हम पुट कर दिए, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट अगर इसको यहाँ पे आंसर बना हुआ है तो आपको इजीली समझ आ जा रहा है, लेकिन अगर आंसर आपको नहीं रहेगा और एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन तो देखने में इसको टफ लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2x आ जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो यही चीज़ तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि इसको अगर हम ये करें इंटीग्रेशन में ना, इसको कुछ मान ले नीचे वाला हिस्सा को, तो मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पे रूट को नहीं मान के रूट को छोड़ दीजिए, यहाँ पे ऊपर वाला इसमें जो है रूट को छोड़ के बाकी वाला अंदर वाला हिस्सा को आप टी मान लीजिए। टी मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, जो आपका मर्जी। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, बारी बारी से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया। एक ही बार में भी कर सकता था आप, एक ही बार में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2x और 2 यहाँ 0 हो जाता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होता है। dt यहाँ पे ये हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है, यहाँ पे मिस्ड लग रहा है कि यहाँ पे 2 अगर कॉमन लेना चाहिए था तो यहाँ 1 होना चाहिए था। ठीक, जो भी है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिसिंग लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन में मिसिंग होगा, शायद यहाँ पे 4 हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे 4 होना चाहिए था, या तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था। ये दोनों जगह में से कोई एक जगह में मिस प्रिंट या मिस टाइपिंग या मिस लिखा होगा, कुछ तो गलती किए होंगे। तो यहाँ के मतलब जो होते हैं, तो यहाँ से आपको 2 खींचा गया और 2 इधर लाया गया 1/2। अब इसके बदले यार डी टी किया गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम 1/2 हो गया और सारे चीज़ ऊपर वाला हिस्सा के बदले यहाँ के बदले हाफ ऑफ डी टी हम लिखे, ऊपर में कुछ नहीं और यहाँ पे √t हो गया। रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 नीचे था ऊपर में ले गया तो -1/2 हुआ। और हम जानते हैं कि यहाँ पे हम जानते हैं x टू दी पावर अगर n होता है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू दी पावर n + 1 पावर जोड़ हो जाता है। तो -1 में अगर पावर 1 जोड़ेंगे तो 1/2 ही होगा और 1/2 से भाग भी हो गया। अब यहाँ पे हम इसको 2 कट गया तो 1/t हो गया। अब 1/t का मतलब हुआ ये। ठीक है, t का वैल्यू हम रख दिए। अब इसको आप रूट के अंदर भी रख सकते हैं, रूट अंडर यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे 4x करना होगा आपको, 4x + 3। ठीक है, इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। अब 5 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आप sin 2x जो है इसको तोड़ लीजिए। sin 2x बराबर हम जानते हैं 2 sin a × cos b होता है। तो 2 sin a × cos b हो गया और cos पहले से था तो cos² हो गया। तो cos² हो गया तो cos को t मान लिए। cos को जैसे हम t माने उसको फिर डिफरेंशिएट किए, तो डिफरेंशिएट करने पर cos का डिफरेंशिएशन जो होगा -sin आता है। तो -sin और इधर dx के बदले हम -dt आ जाता है। इसका अर्थ हुआ कि जब आप ये करेंगे तो यहाँ 2 रहने दीजिए, तो sin x और dx के बदले -dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया गया -dt। अब इसीलिए i बराबर क्या होगा 2 वहाँ पे पहले का बचा हुआ था और माइनस आ गया dt। और यहाँ पे cos को t माने हैं तो cos² यानी t² का जब हम इंटीग्रेशन किए तो t3 और /3 हो गया, तो -2/3 और cos का पावर -3x + c, ये आपका बन गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, क्योंकि ये अब इसको बनाया गया है इसलिए आपको इजी लग रहा है। यही अगर आप फर्स्ट टाइम आपको हम सिर्फ क्वेश्चन दिखाते तो आपको बहुत तकलीफ हो जाता है कि कैसे बनेगा, कौन सा विधि से इसको हम बनाएं। तो सबसे पहले आप यहाँ में फार्मूला लगा लीजिए, और यहाँ का फार्मूला आपको शायद तुरंत नहीं समझ में आएगा, तो जो बेसिक फार्मूला है उसमें थोड़ा सा रैप कर लीजिए। रैप करने के बाद ही आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 को अलग कर दिया और इसको ऊपर लेके गए तो sec² हो गया। sec² का इंटीग्रेशन हम जानते हैं sec² का इंटीग्रेशन होता है 10x, और यहाँ पे थीटा में x/2 है तो x/2 1/2 से आपका भागा भी हो जाएगा। यहाँ पे तो 1/2 से भागा हुआ तो 2 कट गया। कैलकुलेट करके आप आराम से देख लीजिए, कैलकुलेशन आपको इजीली आ जाएगा। हम जहाँ तक जानते हैं कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कैलकुलेशन में पक्का होता है, तो सिर्फ उसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और क्वेश्चन बनाने का एक पैटर्न बस। तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे x टू दी पावर 9 है तो +1 हो गया, तो +1 होने पर x टू दी पावर 10/10 हो गया।
अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले यहाँ पे परिमयकरण करना होगा, हर का परिमयकरण करने पर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और ये आपका ऊपर में आ गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जब हम स्क्वायर को तोड़े तो रूट हट गया, और रूट हटने के बाद फिर हम यहाँ से ब्रैकेट खोले तो ब्रैकेट खोलने पर यहाँ पे एक जगह में माइनस एक जगह में प्लस, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे एक्स सिर्फ कटना चाहिए था, यह प्लस हो जाता है +1। यहाँ पे प्लस ब्रैकेट खोलने पर +1 होना चाहिए था तो +2, 1 और 1 2 हो जाता यहाँ पे। तो नीचे इधर 1/2 आ जाना चाहिए, 1/2। ठीक, यहाँ पे 1/2 इसको रखिएगा। स्टूडेंट जो ये किए हैं इसको गलत किए हैं, 1/2 यहाँ से आना चाहिए था। जो भी है यहाँ पे 2 कट के 1/3 रहना। तो ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से को कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सिर्फ 1/2 वहाँ पे जोड़ के हम ऐसा करेंगे। उसके बाद चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos x जो है बाय cos x प्लस अल्फ़ा यहाँ पे। ठीक है, तो x प्लस अल्फ़ा बराबर t, और t बराबर जब हम जाएंगे तो फिर अल्फ़ा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हम x का वैल्यू भी हमको ये रखना होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx बराबर dt करेंगे और यहाँ पे x रहेगा और dt के हम रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, यानी वो कांस्टेंट में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको x का वैल्यू भी रखना होगा। तो x का वैल्यू क्या आया, t माइनस अल्फ़ा आ गया। अब इसको cos t हो गया। अब इसको cos a माइनस b के फार्मूला में तोड़े, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब फिर cos t से उन दोनों को भगा दे दिए। जब दोनों को हम भगा दे दिए तो मेरा सिचुएशन ऐसा आया, cos t कट के cos अल्फ़ा बच गया, cos अल्फ़ा का कांस्टेंट हो गया, dx dt यहाँ पे सॉरी यहाँ पे dt इस्तेमाल करना होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे dt ही था तो dt यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा, तब जाके ये आपका मिलेगा। खैर जो भी है, यहाँ पे जब यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, या तो हम dt के बदले dx भी लिख सकते हैं, क्योंकि dt और dx सेम है, तो यहाँ पे dt के बदले dx भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। यहाँ पे इस चीज़ को दिखाया भी गया है कि dt के बदले dx आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा जो है कॉमन आ गया, ये आपका रह गया इधर, इसको dt के फॉर्म में किया गया। अब इसको जब हम cos को कुछ मानेंगे तब ये 1/cos हो जाएगा, 1/cos मतलब log। अब cos का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन में तो माइनस नहीं, तो वो माइनस पहले आ जाएगा, इसलिए माइनस log ऑफ हो गया। ठीक है, तो आशा करेंगे कि ये मैथ भी आपको समझ में आ गया होगा और आप इजीली इस सब चीज़ को आप देख पाएंगे। सिर्फ मेरा मेन मकसद होगा कि आप तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे दें और आप कौन कौन क्वेश्चन में लगे हुए रहेंगे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, यही चीज़। अब हर टॉपिक का जैसे डिफरेंशिएशन दे रहे हैं उसी तरह इंटीग्रेशन, जिस तरह इंटीग्रेशन दे रहे हैं उसी तरह हम डिफरेंशिएशन भी देंगे, और जितने भी टॉपिक है टॉपिक वाइज हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस कर लेंगे, और लास्ट में आखिर में फिर आपको हर सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स का बोलिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल में मिल सकता है। और ये चैनल में अभी काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, खास करके झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी 24 डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और बहुत ढेर सारे स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप में भी जुड़े हुए हैं। तो आप वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा जोड़ सकते हैं, वहाँ से मेरे साथ आप बात कर सकते हैं, या मेरे चैनल में जो ज्वाइन बटन है वहाँ से ज्वाइन होकर आप लाइव बात कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा चीज़ का PDF मिल जाएगा, जैसे ये सब क्वेश्चन का भी PDF आपको वहीं से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको x⁴ ये वाला मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। x⁴ 10x² यहाँ पे 2 बार तोड़ दीजिए, 10x² एक बार रखिए और sec² - 1 इसको करिए। तो यहाँ पे अगर इसको खोलते जाएंगे हम ब्रैकेट तो इस तरह का सिचुएशन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको I1 और इसको I2 मान के इसको आप काम करना होगा। तो लेट कर लिया यहाँ पे I1 में, अब इसको करेंगे तो लेट t को t मान लिया, 10x को t मान लिया। जब 10x को डिफरेंशिएट किया तो sec² हो गया, sec² और dx बराबर dt, और ये 10 को t माना है तो 10² हो गया, यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे आया गया। और अब I2 बहुत इजी है, 10² को फिर इस तरह तोड़ लीजिए, इस तरह तोड़ने के बाद यहाँ पे सिचुएशन बना, फिर ये लास्ट में जाकर ये आपका बन गया। ठीक है, तो आशा करेंगे कि ये मैथ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं 11 नंबर वाला में।
ये बहुत इजी मैथ है, इसको आप टी मान लीजिए। तो टी मान लीजिए, अब जब उसको इंटीग्रेशन हम करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा आपका, जब cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x को डिफरेंशिएट करने पर 1/x होता है। 1/x और dx तो हम क्या मान ले dt, और वहाँ पे cos t देख लीजिए यहाँ पे। तो ये बहुत इजीली आपका आ गया। अब जाएंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। e⁻x √5 - 4 e⁻x - 2x, ठीक है। ये थोड़ा सा लफड़ा वाला क्वेश्चन है, इसको आप देख ले तब वही आपको समझ में आएगा। e⁻x को t माना गया और इसको डिफरेंशिएट किए तो tx dt, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ गया, इसको इंटीग्रेशन किए हम dt को, ठीक है। यहाँ पे 2x है तो 2x मतलब यहाँ पे x का हम e⁻x का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी इसलिए t² हो गया। तो अब यहाँ से माइनस जब कॉमन खींच ले, बाहर खींच ले, तो यह सब में प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस में हो गया, इसको ऐसा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाए हैं, स्क्वायर a² + 2ab, b के जगह में हम दिए 2t, क्योंकि यहाँ पे हमको 4t लाना था। अब 2t जहाँ से लाए, ठीक है, सॉरी 2t नहीं लाना, t नहीं देना चाहिए यहाँ पे t नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा, क्योंकि t तो ऑलरेडी है ये के जगह में, तो t देने पर तो 40 हो गया, लेकिन p के जगह में हमको 2 देना था, तो तभी ना 2 2 4 हो जाएगा। तो 2 एक्स्ट्रा हम लिए, तो 2 का स्क्वायर भी हमको करना हो, b²। जब b² हम जब प्लस में किए तो फिर उसको माइनस करने के लिए, उसको हटाने के लिए, इरेज करने के लिए हम माइनस में b² लगाए, -2², तो वो हट जाएगा, हट के फिर लास्ट में वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे माइनस दिए। अब 2 2 कितना हुआ 4, तो -4 और -5 कितना -9। फिर जब हम इसको इधर लाए तो फिर माइनस को यहाँ से इधर घुसा लिए, तो फिर ये वाला कंडीशन आपका बन गया। जब ये वाला कंडीशन बन गया तो फिर हम 1/3 किए और 1/3 को रूट अंडर के अंदर रखे, क्योंकि हमको t² को अंदर घुसाना है, ना 3 - 3² को, सॉरी 3² को। तो लास्ट में जाकर ये बना, और उसके बाद फिर यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 को ऐसे करके हम लाए तो ऐसे बना, ठीक। अब ये आपका एक a² या x² बोल सकते हैं। तो 1/√1 - x² का फॉर्मूला क्या होता है, sin इनवर्स x होता है। sin इनवर्स x, यहाँ पे 3 3 कट गया, लास्ट में ये आपका बन गया, ठीक है। जब वैल्यू हम पुट कर दिए, तो आशा करेंगे कि ये मैथ आपको समझ में आ गया होगा, और इतना ही हम इंटीग्रेशन में इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं। यहाँ से कोई 2-3 क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएगा एग्ज़ाम में। और फिर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जब कुछ नवंबर दिसंबर में भी हम पूरा सिलेबस का एक क्वेश्चन के पैटर्न के साथ आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस करेंगे, और आशा रखेंगे कि जिस तरह आपको मैट्रिक में यहाँ से इस चैनल में जितना अच्छा नंबर ला पाए थे, उसी तरह आपको इंटर में भी, 12 में भी उसी तरह हेल्प करेंगे। फर्स्ट ईयर में जिस तरह आपको हेल्प किए थे, 9 में किए थे, 10th में किए थे, उसी तरह आपको हम इंटर में भी, 12 में भी हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो में ही तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।